So hey guys, welcome back to my channel. This is Sumit CA final student and YouTuber. तो I hope you are all doing good. So आज हम मैं बात करने वाला हूँ कि एडवांस अकाउंट में जो ग्रुप 2 का फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर कर सकते हो अच्छा, क्योंकि ग्रुप 2 में सारा थ्योरी सब्जेक्ट है, सब कुछ थ्योरी है जिसमें आप स्कोर बहुत कम कर सकते हो एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो आज उसी पर डिस्कस करने वाले कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी कि मैंने ग्रुप 2 में कैसे एडवांस अकाउंट को पढ़ा था, क्योंकि एडवांस अकाउंट में मेरे सबसे हाईएस्ट आए थे दोनों ग्रुप में। एडवांस अकाउंट में कुछ मेरे 72 या 73 आए थे जो सबसे हाईएस्ट थे और बहुत ही अच्छे मार्क्स थे। तो कैसे मैंने उस मार्क्स को ऑब्टेन किया और कैसी मेरी स्ट्रैटेजी रही थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, और कैसे मैंने दोनों ग्रुप में हाईएस्ट एडवांस अकाउंट में स्कोर किया था। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, लेकिन यार उससे पहले बात कर लेना चाहते हैं कि एग्ज़ाम, जैसे हमें पता है कि सीए का एग्ज़ाम काफ़ी वास्ट होता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक लास्ट टाइम पे ढूंढना बहुत मुश्किल बन जाता है। इसके लिए स्टडी बडी क्लब आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ लेके आया, जिससे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी लिस्ट देगी, वो भी बहुत ही कम रेट में। आप उसको सिंपली बस प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एंड अपने लॉगिन करना है, और अगर उसमें आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यहाँ सुमित वो यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही कम रेट में स्टडी बडी क्लब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला के देगा। क्योंकि एग्जाम से पहले आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस चाहिए ही होती है, तभी आप क्लियर कर पाते हो एग्ज़ाम को। तो आपको जाके सिंपली बस डाउनलोड करना है, मेरा कोड इस्तेमाल करना है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एडवांस अकाउंट था, एडवांस अकाउंट में यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था। एडवांस अकाउंट काफ़ी बड़ा एक तरीके की कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर एमैलगमेशन है, पार्टनरशिप है, और उसके एएस भी एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 के अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि उसमें जो ग्रुप 2 अगर जो बोथ ग्रुप देते हैं उनको टाइम नहीं मिलता ग्रुप 2 की ज़्यादा प्रिपरेशन में, वो लोग ग्रुप 1 में ही ज़्यादा टाइम निकाल देते हैं। और जो सिंगल ग्रुप देते हैं चलो ठीक है, उनका बस टाइम रहता है, वो लोग ग्रुप 2 की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन यार एंड मोमेंट में क्या होता है ना, वो लोग सारे क्वेश्चन को नहीं कर पाते, सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मेरा जो एडवांस अकाउंट का पेपर था और उससे पहले जो एक दिन था, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने सॉल्व किया था, और जितने भी जो मैंने इंपॉर्टेंट नहीं किए थे उसको मैंने सिर्फ देखा था, उसका प्रोसीड्योर देखा था कैसा क्या सॉल्व किया जाता है कि कैसा नहीं किया जाता। तो मैंने एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, मतलब जो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तो मैंने स्टार्टिंग कर दी थी, और एग्ज़ाम से तो एक दिन पहले था, तो उसमें मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और रहा बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैंने क्या किया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मैंने नोट्स बनाए हुए थे, अपने जो शॉर्ट में नोट्स बनाए हुए थे उसको बस रीडिंग करा था मैंने। और मेरे पास एक नोट्स थे, नितिन गोयल सर के नोट्स पढ़े थे मेरे पास, मैं उनके सर क्वेश्चन देखता था कैसे करे जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन। मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, बाकी सब मैंने बस चेक किया था कि ये ऐसे सॉल्व किया आता है, इसमें ऐसा प्रोसीड्योर है, ये ऐसे करते हैं बस। और बाकी मैंने अमेलगमेशन एकदम लास्ट में किया था। मैंने जो छोटे मोटे चैप्टर थे वो मैंने स्टार्टिंग में ख़त्म कर लिए थे, जो बड़े चैप्टर थे जैसे अमेलगमेशन, पार्टनरशिप वगैरह मैं लास्ट में किया था। और जैसे मेरा जो टैक्स का पेपर लास्ट का ख़त्म हुआ, मैं उस दिन को आया, रात को 2 चैप्टर बड़े बड़े ख़त्म करके सोया था। और आपको भी ऐसे ही करना है, रात में 2 चैप्टर बड़े ख़त्म करके सोना है। और अभी क्या होगा ना, अभी आपको मेनली फोकस करना पड़ेगा प्रैक्टिस पे। जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे, वो आपको जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल को बार बार देखते रहो, उससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी बाद में रिकॉग्नाइज करने में कि हाँ ये क्वेश्चन ये था, इसमें ये पॉइंट था, कि इसमें ये एक्सीडेंट पॉइंट था जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो सकती है। उसको स्टडी मटेरियल में टिक करके रखो कि ये एक्सीडेंट पॉइंट है, इस चीज़ से मुझे दिक्कत हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है, ऐसे टिक करके रखो। बिकॉज यही लास्ट मोमेंट में काम देता है, और यही लास्ट मोमेंट में आपको बचाएगा कि ज़्यादा वो प्रेशर ना झेलना पड़ जाए। क्योंकि आपने स्टडी मटेरियल तो पूरा सॉल्व किया होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पीवाईक्यू होते हैं और एमटीपी होते हैं, आरटीपी, उसको जितना सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो। बिकॉज वो जो आता है ना, वो एंड मोमेंट में सपोर्ट का सिस्टम काम करता है, वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगा कि आपको प्रैक्टिस बढ़ाएगा, उसके बाद स्पीड बढ़ाएगा मेनली, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर जल्दी सॉल्व नहीं होता। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, कितना पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, जितना आरटीपी एमटीपी सॉल्व करो, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, प्रैक्टिस बढ़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ने और लिखने का नज़रिया बदलेगा कि कैसे लिखे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें कि एंडिंग से स्टार्ट करें। कुछ क्वेश्चन एंडिंग से भी स्टार्ट होते हैं, तो आपको नज़रिया पता चलेगा किस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करूँ। एमैलगमेशन बड़ा चैप्टर है। एमैलगमेशन क्या होता है कि
आता है, लेकिन एमएलकेमेशन जो बड़े चैप्टर जो आपको लगता है हार्ड है उसको थोड़ा लास्ट में स्टार्ट करना। अभी जो टाइम बचा है टाइम स्पैन में, उसको लास्ट में स्टार्ट करना। पहले आपको इजी चैप्टरों को प्रैक्टिस करने होंगे, उसको खत्म कर दो, जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दो। फिर बैठना है जो बड़े चैप्टर है, पार्टनरशिप हो गए, बड़े बड़े जितने भी चैप्टर है उसको आप बाद में आराम से 1-1.5 दिन लो, 2 दिन लो, उसको तब खत्म करोगे। 2 दिन में यार इनफ है, 2 दिन बहुत होता है कोई भी सब्जेक्ट खत्म करने के लिए। हम सीए स्टूडेंट हैं, 2 दिन बहुत ज़्यादा होता है। तो यार मेरी स्ट्रेटेजी तो यही थी कि मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए थे, खास करके एडवांस अकाउंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को छोड़ के मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। मैंने अपने 2 कॉपी भरी थी एग्जाम से कुछ 1 महीने पहले, मैंने 2 रजिस्टर अपने भर दिए थे बस। तो आपको भी बस प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलो कि एडवांस अकाउंट के जितने बड़े चैप्टर बोलो सॉल्व कर सकते हो। मेरे जो एडवांस अकाउंट का पेपर था मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थोड़े क्वेश्चन छोड़ दिए थे, बिकॉज उसमें मेरा उतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैंने उतनी प्रैक्टिस की नहीं थी। लेकिन बाकी जो मैंने किया था उसमें मुझे किसी किसी में 15 में से 15, 20 में से 20, 10 में से 5, 8 ऐसे मिले, हर क्वेश्चन मिले। तो यार मैंने प्रैक्टिस की थी, इसकी वजह से मुझे 70 के पार मिला है। देन यार आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।